28 जून को 28 साल का हो गया स्वामी अमनो प्रमोद। आज ही के दिन 28 जून 1997 को मैंने दीक्षा ली थी ओशो से। ओशो इस जन्म से पहले, ठीक पहले 108 साल के थे जब उनका शरीर छूटा था। हम सब नहीं समझ पाते हैं कि ओशो रजनीश कौन है। मैं उनके पिछले 6 जन्मों के बारे में किसी और वीडियो में बात कर चुका हूँ। अभी मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि इस जन्म से ठीक पहले ओशो 108 साल के थे जब वो 21 दिन का उपवास कर रहे थे, और वो उपवास अधूरा रह गया क्योंकि 18वें दिन किसी ने उनकी हत्या कर दी। 3 दिन का उपवास बाकी रह गया, वो इस जन्म में ओशो ने पूरा किया। ओशो का इस जन्म में आना मेरे लिए वरदान बन गया क्योंकि मैंने ओशो से दीक्षा लिया है 28 जून 1997 को। और ओशो ने 3 महत्वपूर्ण बात हम लोग को सिखाया। पहली बात, होशपूर्वक बोलो। 30-35 साल लग गए हैं मुझे इस साधना पर चलते हुए कि होशपूर्वक बोलो, अर्थात जो बोल रहे हो थोड़ा सोच विचार कर बोलो। अपनी वाणी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, या अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करनी चाहिए। तो ओशो का पहला उपदेश, होशपूर्वक बोलो। और मेरा अपना अनुभव है कि मेरे जीवन में 50 रिश्ते टूट गए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बोलने में बेहोशी की। जो मन में आया बोल दिया। कभी कभी बोला हुआ शब्द किसी को इतना चोट पहुंचा सकता है कि वो आदमी आपको जीवन भर माफ़ नहीं करे। दुनिया में जितना तलाक वगैरह होता होगा सब जगह मारपीट थोड़ी होता होगा। असली बात है बोली। जिसकी बोली खराब है उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए ओशो ने हम लोग को चेताया, होशपूर्वक बोलो। दूसरा था, होशपूर्वक कोई भी काम करो। चप्पल पहनना, कपड़े पहनना, खाना खाना, ऑफिस के काम करना, नौकरी करना, सब जगह कहते हैं कि होशपूर्वक करो। होशपूर्वक काम करने से हमारे काम करने की कुशलता भी बढ़ेगी, हमारा काम ज़्यादा सही होगा। और तीसरी बात कहते हैं कि होशपूर्वक विचार करो। विचार करो का मतलब जब विचार मन में चल रहा है उसके प्रति साक्षी बने रहो, कहीं हम किसी का बुरा तो नहीं सोच रहे। ये ओशो का तीसरा उपदेश है, इसे आप आगे पीछे कर सकते हैं। कभी भी कोई ऐसे विचार, अगर मेरे मन में किसी के लिए बुरे विचार आ रहे हैं, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, विचार से नाता तोड़ लीजिए। मुझे याद है ओशो के पास रहने से पहले मुझे अगर किसी पर गुस्सा आ जाए तो मन कहता था कि हे भगवान वो बर्बाद हो जाए। लेकिन ओशो ने कहा नहीं, बुरे विचार मत करो। उस आदमी का बुरा होगा या नहीं होगा, तुम्हारा हो गया। हम जब किसी का बुरा सोचते हैं उसका बुरा कब होगा या नहीं होगा, हमारा हो गया। ओशो ने मुझे दीक्षा दी 28 जून 1997 को। महत्वपूर्ण सहयोग रहा है डॉक्टर अभय पारेख, मुंबई, दादर में रहने वाले डॉक्टर अभय पारेख, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। आर्थिक सहयोग की अगर बात करूँ, जो भी संन्यास में मेरा खर्च आया था डॉक्टर अभय पारेख ने किया। दूसरी, स्वामी विट्ठल जो फेसबुक पर है ही, स्वामी विट्ठल ने शिविर का आयोजन किया था जिसमें मई महीना वाले ओशो टाइम्स, उस समय ओशो टाइम्स आता था, 1997 की बात कर रहा हूँ, 1997 ओशो टाइम्स में स्वामी विट्ठल ने ये डाला था समाचार कि 26, 27, 28 3 दिन का शिविर होगा जिसमें मुझे दीक्षा दी जाएगी। खैर, स्वामी विट्ठल का मैं बहुत आभारी हूँ, फेसबुक पर तो है ही, उनको बहुत बहुत आभार प्रणाम। मेरा दीक्षा हुआ है तो उनके वजह से। और ओशो से परिचय कराने वाले मेरे दोस्त संजय सिन्हा, जो अपने आप को यो साक्षी कहते हैं कि यू आर साक्षी का शॉर्ट फॉर्म है कि तुम साक्षी हो। मेरे दोस्त संजय सिन्हा का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने 92 से मुझ पर मेहनत किया। कम बोलो, होशपूर्वक बोलो, वगैरह वगैरह। फिल्म भी देखो तो होशपूर्वक देखो, इतना आसान नहीं है। 35 साल लगे मुझे, तब 2025 में मुझे थोड़ी सी समझ आई है कि अब जो लोग मुझसे मिलते हैं, आज की बात कर रहा हूँ, जो लोग भी मुझसे मिलते हैं उन्हें एहसास हो गया होगा कि मेरे बोलने में कितना होश है। पूरा का पूरा प्रयास है अपनी वाणी से न झूठ बोलना है, न किसी को चोट पहुंचानी है, और न अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। 2025 में ये घटना घट पाई कि मैं जो भी काम करता हूँ पूरी कोशिश है कि होशपूर्वक करूँ। और विचार को शुद्ध करने में मुझे बहुत साल लगे।
मैं ये तो कह सकता हूँ कि लगभग विचार शुद्ध हो ही गया है 90% तक। मैं किसी का बुरा विचार, बुरा अहित नहीं करना चाहता हूँ और नहीं सोचता हूँ, ये मेरा प्रयास है। वो मेरा काम नहीं है। जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है भूल जाओ उनको। एक ओशो सन्यासी जिसका मेरा नाम पड़ा स्वामी अमनो प्रमोद, मेरा सबसे बड़ा प्रयास है जिन लोगों ने भी मुझे पास्ट में नुकसान पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है, उन सब को मैं भूल जाऊं और क्षमा कर दूं। क्षमा कर दूं और भूल जाऊं। भूल जाऊं का मतलब हो गया दिमाग से उसको आउट करिए। वैसे लोग जीवन में रहने के लायक ही नहीं है जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। अब जीवन में उन्हें अवसर दिया जाए जो मेरे साथ प्रेमपूर्ण है। और मुझे भी मेरा एक कर्तव्य है, सुबह से अभी तक जब मैं घर से निकलता हूँ तब से लेकर के अभी तक 50-100 लोगों से मेरी मुलाकात होती है, इंटरेक्शन होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। मैं सभी से नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यही ओशो ने मुझे सिखाया। इस दीक्षा में स्वामी अनंत स्वभाव, जिसको ओशो ने अपना धर्मदूत बनाया था, उनको ओशो के बाद नरेंद्र बोधिसत्व ने दीक्षा देना शुरू किया और फिर आनंद स्वभाव ने दीक्षा देना शुरू किया। स्वामी आनंद स्वभाव, यही मेरा मुंबई में से नज़दीक एक शहर है पनवेल। पनवेल में है सुरवे फार्म, जहाँ अब तो फिल्म सिटी बन गया है। पनवेल के सुरवे फार्म में मेरा दीक्षा समारोह हुआ। 25 जून 1997 को शिविर शुरू हुआ। शाम को हम लोग पहुँचे। मैं तो मुंबई में ही रहता था उस समय, दादर के पास में रहता था, वडाला में। तो शाम को मुझे पहुंचना था पनवेल, और मैं पनवेल पहुंच गया। फिर पनवेल से ऑटो पकड़ के सुरवे फार्म पहुंच गया। 25 तारीख की शाम को वहां पर आए थे 25-30 ओशो के प्रेमी और स्वामी आनंद स्वभाव पुणे से आए हुए थे। उनके साथ रात का भोजन, स्पेशली जो मेरा टेबल था, डिनर का टेबल, मेरे आसपास में 25-30 टेबल रहा होगा। मेरे टेबल पर आनंद स्वभाव जी बैठे हुए थे, यानी आनंद स्वभाव जी और मैं एक टेबल पर साथ बैठ के खाना खाने का अवसर मुझे मिला पहला ही दिन। और मैं उस शिविर में 25-30 लोग थे। सबसे छोटा मैं था, 22 साल मेरी उम्र थी, 24 साल मेरी उम्र थी। मैं सबसे छोटा था, बाकी लोग मुझसे बड़े थे उम्र में। सबसे छोटा सन्यासी मैं था। और 25 तारीख के शाम को गीत भजन के साथ हम लोगों ने कार्यक्रम को शुरू किया, स्वागत हुआ। 26 तारीख से सुबह में डायनेमिक मेडिटेशन से लेकर के रात व्हाइट ड्रॉप ब्रदरहुड तक 6 ध्यान प्रयोग करवाए जाते थे प्रतिदिन। भोजन की व्यवस्था 1500 रुपये लगा था उस समय, 3 दिन का शिविर का हमको। तो सूर्य फार्म में रहने की व्यवस्था अच्छी थी, 3 बार भोजन की व्यवस्था थी, सुबह दोपहर और शाम। और दिन भर में 5 बार ध्यान करना पड़ता था हम लोग को। शाम को जो था वो व्हाइट रॉब ब्रदरहुड, सफ़ेद गाउन पहन के ही ध्यान करना था। मेरे पास गाउन नहीं था। तो 25 तारीख के शाम को तो मेरा 26 के शाम को मुझे वो सत्संग छोड़नी पड़ी, क्योंकि ओशो ने कहा है इस कार्यक्रम में सिर्फ वाइट पहन के ही आना है। तो मेरे पास वाइट नहीं था, तो मैं बाहर खड़ा था बरामदे में, और जो लोग वाइट पहन कर आए थे वो लोग ध्यान कर रहे थे उस शाम। क्योंकि उसमें ओशो कहते हैं कि मेरी ऊर्जा वहाँ पर उपस्थित रहेगी जब तुम लोग वाइट ड्रॉप करोगे शाम को 7 से 8। आज भी पूना हो या दुनिया के किसी कोने में, अगर शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच कोई व्यक्ति वाइट गाउन पहनकर ध्यान करता है, वो ओशो की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। खैर मेरे पास नहीं था, मैं बाहर खड़ा था। ध्यान करके एक बाहर निकले, उनका नाम था रमेश भाई। रमेश भाई नाम से पूछा क्या बात है स्वामी जी आप अंदर नहीं आ रहे हैं। हम कहे मेरे पास रोब नहीं है, वाइट रोब और मैरून रोब 2 चलता था, यानी वाइट गाउन मैरून का गाउन मेरे पास नहीं है। और तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास है ना। एक्स्ट्रा उनके पास एक जोड़ा था। उसी रात रमेश भाई ने हमको एक मैरून कलर का गाउन दिया, एक वाइट कलर का गाउन दिया, बोला इसको रात को धो लो। नया ही था, उसको एक बार धो लो। और मैं धोकर रात भर सुखा दिया। अगले दिन से मैं वो गाउन पहन के 27 तारीख को जो ध्यान मैंने किया है वो गाउन पहन के मैंने किया है। शाम हुई, दिन में तो मैंने मैरून कपड़ा पहना हुआ था, मैरून गाउन पहना हुआ था, 4 ध्यान किया। जब शाम को व्हाइट ब्रदरहुड हुआ तो मैंने व्हाइट गाउन, जो मैंने अभी भी अलमारी में रखा हुआ है, वो जो व्हाइट गाउन है संन्यास दीक्षा का, वो मेरे अलमारी में रखा हुआ है, उसको पहन के हम शाम को व्हाइट ब्रदरहुड किए। ओशो की उपस्थिति हमने महसूस की 27 तारीख को। 25-30 सन्यासी थे हम लोग, जिसमें से आधे महिला आधे पुरुष कह सकते हैं। 10-12 पुरुष रहे होंगे, 10-12 स्त्री रहे होंगे। हम सब ओशो का तो आप परिवार जानते हैं कैसा है। इतना प्रेम पूर्वक तो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। लगता है नहीं कि ये कोई पराया है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक पुरुष गले मिलकर ही एक दूसरे का स्वागत करते हैं।
मैं तो ठहरा बिहारी आदमी। जब वहाँ पर महिलाएं मुझसे गले मिल रही थी तो मुझे लग रहा था यार मेरे लिए इम्पॉसिबल है, हमने तो सिर्फ इनको दूर से देखा है। लेकिन ओशो ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जहाँ लोग आडंबर छोड़ करके, पाखंड छोड़ करके अपने स्वभाव में जिए, कम से कम उनके आश्रम के भीतर। ये ओशो की बहुत बड़ी देन थी, आडंबर पाखंड छोड़ करके स्वाभाविक रूप से जीना ओशो ने मुझे सिखाया। बस 27 तारीख के उसके बाद फिर हमने अपना 28 तारीख की सुबह, यदि आज जो आज 28 जून चल रहा है, 28 जून की सुबह 10-11 बजे के आसपास एक इंटरव्यू लिया गया। मुझसे आनंद स्वभाव जी ने 2-3 सवाल पूछे। ओशो को कब से जानते हो, कौन कौन सी किताब पढ़े हो, ओशो रंग पढ़ते हुए नहीं, तो कुछ सवाल उन्होंने पूछे, फिर उन्होंने मुझे पास कर दिया, यहाँ इसका दीक्षा हो जाएगा। 12 बजे दिन के आसपास में हम सब 25-30 लोग बैठे हुए थे। मैं 3 नंबर पर था, पहला कोई और आया, उनका दीक्षा हुआ, दूसरे में कोई और था, तीसरा में सरोज पांडे को बुलाया गया। मैं आनंद स्वभाव जी के सामने गया, उससे ठीक पहले ओशो का आह्वान किया गया। मेरा मानना है कि ओशो की जो ऊर्जा है वो आनंद स्वभाव में प्रवेश कर गई और आनंद स्वभाव ने फिर 1 घंटे तक कुछ बोला नहीं। उनके अंदर ओशो ही रहे होंगे और उन्होंने मेरे ललाट पर हाथ अंगूठा लगाया, फिर उन्होंने माला उठाया, माला का जो लॉकेट है जिसमें ओशो की फ़ोटो है मेरे सिर से लगाया, यहाँ पर 3rd आई के पास से, और उसके बाद माला उन्होंने मेरे गले में डाल दी। शाम को हम सब अपने अपने घर लौट गए। तो आज 28 जून को मैं 28 साल का हो गया हूँ। आज स्वामी अमनु प्रमोद 28वां जन्मदिन मना रहे हैं आप सभी के साथ। सभी ओशो सन्यासी और मेरे सभी दर्शक, आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि सन्यास की यात्रा में, धर्म की यात्रा में मेरे पैर नहीं डगमगाए। आप सबका आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहे। ओशो हमेशा मेरे साथ हैं, आप सबके साथ भी हैं। धन्यवाद।